नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। नून लीग का सोशल मीडिया बिल्कुल फट पड़ा है। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं, अपना मुंह नोचना शुरू कर दिया है। खौफनाक किस्म की मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर, उनके टिकटॉक टीम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है, सख्त तरीन तनकीद हो रही है। ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है। ये समी इब्राहिम साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने इमरान खान साहब से यह सवाल पूछा कि खान साहब अब आपको वजीर आजम नहीं बनने दिया जाएगा, इस पर इमरान खान साहब का जवाब क्या था वो सुन लें। जमान पार्क में मैं और वो अकेले थे उस दिन। खान साहब वेरी काइंड, उन्होंने सबसे कहा बाहर जाओ, मैंने अकेले में बात। हम बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा खान साहब मुझे ऐसा लगता है ये दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। अच्छा, तो वो यूं ना इस तरह टेबल पे देख रहे थे तो उन्होंने यूं सर उठाया और मुझसे उन्होंने कहा, उनके एग्जैक्ट अल्फाज में आप बता रहे हैं, समी डज इट रियली मैटर इफ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर और इफ आई डोंट बिकम प्राइम मिनिस्टर? मैंने अपना काम कर दिया है। बिल्कुल सर, मैंने इन लोगों को बता दिया है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ये कौम इन चोरों को वोट नहीं देगी। इमरान खान साहब का जवाब यही था कि मेरा मकसद इन्हें एक्सपोज करना था और मैं सिर्फ इन्हें एक्सपोज कर चुका हूं मुकम्मल तौर पर। बिल्कुल अवाम की आंखों के सामने से पर्दा मैंने गिरा दिया है। उन्हें दीवारों के पीछे और दीवारों के सामने सब कुछ नजर आना शुरू हो गया है और ये बहुत सारी चीजें वादे हो गई हैं। देखिए, फटा पड़ा था मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान के बीच में, तब ये सियासी मामला था और ये सियासत के अंदर तय होना था। मियां साहब को यह महसूस हुआ था कि जनाब उनके जो खानदानी हुक्मरानी है या पाकिस्तानी या पंजाब के अंदर जो उनका कंट्रोल है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तारीख गवाह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ने 12वीं खिलाड़ी के काबिल भी नहीं छोड़ा। तारीख गवाह है कि मियां साहब को इमरान खान उस डिप्रेशन को, उस फेज में लेकर गया है कि जहां पर मियां साहब अपनी पार्टी की हुक्मरानी होते हुए एक खौफनाक किस्म की तन्हाई का शिकार है। तारीख गवाह है, तारीख गवाह के शरीफ खानदान का कोई भी बच्चा जब भी पॉलिटिक्स करेगा तो यह ख्वाहिश करेगा कि मेरे सामने कोई भी कंपीटिटर आए, कोई भी सियासत में उतरे, लेकिन इमरान अहमद खान न्याजी हमारे सामने ना आए। मियां नवाज शरीफ साहब की 15 सेकंड की वीडियो आई है। मैं चाह रहा हूं कि पहले आप ये पूरी वीडियो देखें फुल स्क्रीन के ऊपर, फिर इसके ऊपर बातचीत करते हैं। नाज़रीन, ये कोई 16वीं 17वीं दफा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया जा रहा है और ये मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया अकाउंट से कि मियां साहब बहुत जल्दी मुतहर्रिक होने वाले, बहुत जल्दी मुतहर्रिक होने वाले हैं। 15-16 दफा मियां साहब को ऐसे ही लॉन्च करने की कोशिश की गई है, लेकिन मियां साहब की लॉन्चिंग है कि जो होकर नहीं दे रही। मियां साहब परवाज भरने के लिए पर तो तोलते हैं, लेकिन वो परों के अंदर वो अब जान नहीं रही। अब ये वीडियो आप साथ साथ देखें। यानी मियां साहब चल रहे हैं, साइड से कैमरा लगा हुआ है और गैर जरूरी तौर पर, यानी आगे कोई है ही नहीं, लेकिन मियां साहब इशारा कर रहे हैं, वो देखें। तो ये पूरा एक कैमरा लगाकर फिर इस तरह से वीडियोस बनवाना, फिर खाली चलते हुए वीडियो बनवाना, समझ से बाहर है कि कौन सी वीडियो का ये क्या चक्कर है। और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट, खैर यूएई के प्रेसिडेंट ने शहबाज साहब का वेलकम किया है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर की आप प्राइम मेहरबानी वीडियो देखें। अगर कोई मजाक भी कर रहा है, कोई शुगल आप लगा रहे हैं, तो सीट के ऊपर स्ट्रेट बैठकर आप सामने देखकर आप मुस्कुरा सकते हैं, आप एक बड़ा अच्छा सा जस्से पास कर सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब यूएई के सदर के ऊपर ऐसे करके गिर रहे हैं, फिर ऐसे करके गिर रहे हैं। ये ऐसे है जैसे मीदे डेंटर की वर्कशॉप के अंदर बैठे हुए दोस्त, यकीन माने दोस्त आपस में मजाक कर रहे होते हैं या आपस में एक दूसरे के बगलगीर हो रहे होते हैं या एक दूसरे की पसलियों में उंगलियां मार रहे होते हैं। ये किस तरह का बिहेवियर था, ये एक सवाल है। ये मैसिव डिप्लोमेटिक फेलियर है। ये वजीर आजम का जो वो रुतबा है, वो जो कुछ एक आदाब होते हैं, कुछ एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीज होते हैं, ये उसके खिलाफ है। बराए मेहरबानी में चाह रहा हूं कि सिर्फ आप ये वीडियो देखें किस तरीके से गाड़ी के अंदर शहबाज शरीफ साहब यूएई के प्रेसिडेंट, उनके सदर के ऊपर, बादशाह के ऊपर गिर रहे हैं और बार बार उसकी पसलियों के ऊपर जाकर गिर रहे हैं। ये बराए मेहरबानी वीडियो देख लें। नाज़रीन, हैरानकुन तौर पर यह मामला यह है कि वीडियो जब शुरू से आती है, शहबाज साहब तैयारे से अपना पूरा कुंभा लेकर आते हैं, जिसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जिसके अंदर अता तारड़ साहब हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, तारिक फातिमी साहब है। ये सब उस जहाज के अंदर जहाज पूरा भरकर लाओ लश्कर लेकर आते हैं। लेकिन हमारी सरजमीन, यानी इस न्यूक्लियर स्टेट, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी रियासत, उसकी सरजमीन के ऊपर, यानी वो जमीन जिसके मैं और आप मालिक हैं, हमारी जमीन के ऊपर आगे बादशाह खड़ा है और बादशाह इनका वेलकम कर रहा है। यानी बादशाह हमारे वजीर आजम का वेलकम कर रहा है। ये कितना बड़ा, ये किस किस्म का पैगाम है जो हमने दिया है। ये मारियाना बाबर साहब लिखते हैं, अ फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट विजिटिंग पाकिस्तान रिसीव्स अ पाकिस्तानी पीएम
बड़ा मेहरबानी इस बात को समझें और उसके बाद टकरे मारे जाकर दीवार, अपने सर में से खून निकालें, चूंकि ये जरूरी है कि कितना मैसिव कोलैप्स है। डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आजकल यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। बैठने के आदाब, हाथ मिलाने के आदाब, उठने के आदाब, गले लगाने के आदाब, रोटी खाने के आदाब, छुरी कांटा उठाने के आदाब सिखाए जाते हैं। लेकिन यह अंदाजा लगाएं कि ऑलरेडी बादशाह सलामत मौजूद हैं और फिर शहबाज साहब जहाज से उतरते हैं और बादशाह सलामत उन्हें रिसीव करते हैं, हमारी सरजमीन के ऊपर उन्हें रिसीव करते हैं। एंड हिज एंटरेज एट अ पाकिस्तानी एयरपोर्ट। डज दिस हैपेंस एल्सवेयर? ये क्या दुनिया भर में ऐसा होता है कि एक मुल्क, उस मुल्क का वजीर आजम बाद में आता है और पहले दूसरे मुल्क का डिग्नेटरी यहां पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल करती है या फिर उन्हें अपने गले लगाती है? गैर मामूली है। अब जो अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, वो ये लिख रहा है ऐसी तस्वीरें शेयर करके कि जो बादशाह हैं यूएई के, उनका यह कहना है कि हमने असल में मजीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है। मजीद तो तब होगी जब पहले वाली होगी ना, तो पहले वाली ही नहीं है हमारे पास। पहले वाली हमारे पास सिर्फ बातें हैं या धुआं है, तो उस धुएं को कहा जा रहा है कि मजीद कहां से आएगी? यानी पहले ही कुछ नहीं हुआ तो मजीद आप कहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे? अब दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे, ये हर साल आते शिकार करने के लिए ये शेख, और खुलकर शिकार करते हैं। पाकिस्तान के अंदर होबारा बास्टर्ड का शिकार करते हैं, ये तलोर का शिकार करते हैं। अब तलोर का शिकार जो ये पाकिस्तान में आकर ये बादशाह करते हैं, सऊदी अरब के अंदर, मिडिल ईस्ट में, तमाम तरह अपने मुल्कों के अंदर इन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। इंटरनेशनली होबारा बास्टर्ड और तलोर, इसके शिकार के ऊपर पाबंदी है। ये वो परिंदा है जो कि दूसरी जगहों से हिजरत करके जब सर्दी ज्यादा हो जाती है तो ये पाकिस्तान की तरफ आता है और यहां पर ये बाकायदा से उनका शिकार करते हैं और शिकार खेलने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान के अंदर आते हैं। ये भी खबरें आ रही है कि जनाब जब ये बादशाह आते हैं, इनके आने से पहले पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बाकायदा से ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाती है। ये तमाम तरह उन जगहों पर जाते हैं जहां पर ये बादशाह आए होते हैं और ये मांगते हैं। कोई घड़ी मांगता है, कोई पतलून का बेल्ट मांगता है, कोई अंगूठी मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कुछ मांगता है, और ये बिल्कुल उन्हें ऐसे जैसे बादशाह नहीं फेंकता, ये ऐसे फेंक कर वहां से जाते हैं। दैट्स वेरी सैड, लेकिन ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की रियलिटी है। अब नून लीग का जो सोशल मीडिया का रद्द-ए-अमल है, ये बड़ा जरूरी है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि बराए मेहरबानी आप ये कामरान शाहिद साहब का गुफ्तगू सुन लें। कामरान शाहिद साहब से यह आगाज हुआ था जहां पर सबसे पहले उस्मान डार साहब, जिन्हें अगवा किया गया था, गायब किया गया था, उठाया गया था, जिस बंदे की शक्ल चेंज हो गई है, जिस बंदे की फैमिली की जड़ें उखाड़ कर फेंक दी गई हैं, उनका जो पहला इंटरव्यू हुआ था, कामरान शाहिद साहब उस इंटरव्यू के बारे में क्या कह रहे हैं कि असल में वो इंटरव्यू गारंटी थी कि उस्मान डार की जिंदगी में आसानी होगी या उनकी वो बाहर आ जाएंगे, और फिर वो कहते हैं कि मुझे किसी अदालत ने नहीं बुलाया। बराए मेहरबानी ये सुनो। कॉल आई जो कि नॉर्मल नंबर से, मोबाइल से कॉल थी, और उसमें उन्होंने कहा कि उस्मान डार साहब जो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको इंटरव्यू देना चाहते थे। मैं तो बड़ा खुश हुआ। ये सब आपको क्यों कॉल आ गई? बाकी सारे इतने एक बंदा जो अपने भाई, उसका भाई मुझे बता रहा है कि उसने ये मैसेज देके गया था कि अगर मैं गायब हो जाऊँ तो बस एक ही शख्स से रब्ता करना हुआ है, कामरान शाहिद। तो फिर कॉल, मुझे तो कोई छंबे की बात नहीं कि कॉल मुझे क्यों आई, और आई एम ए जर्नलिस्ट। और उसने बात ये क्या की, उसे ये बात नहीं कि मुझे मिलकर कोई बगल गिर होना है या कोई रोना धोना है, उसने कहा ये इंटरव्यू देना है। ठीक है, वो उससे बात कर रहे, कहते वो बिजी हैं, लेकिन वो आपको इंटरव्यू देंगे, आप बताएं कब, आज का रख लें। तो मैं दो वजूहत की वजह से बड़ा एक्साइटेड हुआ। एक तो ये कि यार उस्मान डार का पता चल गया, सही सलामत है, भाई है हमारा। और दूसरा ये कि यार जो वो इंटरव्यू दे रहा है एक्सक्लूसिव, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होगा, क्या बात करता है वो, कहाँ था कहाँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप दुनिया न्यूज़ के चैनल उनको बताया कितने में आएंगे वो। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ तो नहीं आएंगे वो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं उनके घर आ जाऊँ या किस तरह होगा? कहते नहीं, उनके घर में भी आपने नहीं आना। मैंने कहा फिर? कहते वो आपकी हवेली आएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आ जाए जी। मैं यहाँ पे उनका वेट किया, करने लग गया। वो आए, तो आने के बाद उन्होंने मुझे कुछ तफसीलात ऐसी हैं जो उनके मेरे दरमियान है, जो वो बताएंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। लेकिन ये इंटरव्यू मैंने टोटली उस्मान डार के लिए किया। ना मुझे किसी इदारे ने कहा, ना मुझे मेरे इदारे ने कहा, ना मुझे कोई इतना ख़ास शौक था उस्मान डार का इंटरव्यू। उस्मान डार का ये तय हो गया था उस्मान डार की बातों से कि उस्मान डार इस वक्त जिन मुश्किलात में, वो मुश्किल उनकी तभी हल हो सकती है कि जिनके पास वो थे उनसे वो कमिटमेंट करके आए थे कि मैं एक इंटरव्यू दूंगा और उस इंटरव्यू के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। समिति आप यकीन करें, मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे लगता था कि कोर्ट्स में जहाँ पे हेयरिंग चल रही है इनकी, वो बुला के मुझे पूछेंगे कि जनाब ये एबडक्टेड बंदा कहाँ से आ गया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। नाज़रीन, ये एक और थंबनेल है मोहतरमा अस्मा शिराजी साहबा का। इन्होंने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है, नीचे इनकी तस्वीर बाकायदा लगी हुई है, लेट चुका है कप्तान, लेट गया है, यानी इमरान खान लंबा लेट गया है।
इसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने जाहिर है सवाल उठाया। उन्होंने कहा जनाब आपको सूट नहीं करता है खातून होकर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, तो ये गंदा किस्म का कंटेंट है कि लेट चुका है कप्तान। आसमा शिराजी साहब लिखती हैं बेगैरत और घटिया लोगों को उनकी जुबान में जवाब देना ना मेरी आदत है और ना ही तरबियत है, लेकिन अगर हिम्मत है तो अपने इस व्लॉग के अंदर जो वीडियो शेयर हुई है उसमें से कोई चीज निकाल कर दिखाएं। यानी वीडियो में शायद इन्होंने ना किया हो, लेकिन थंबनेल के ऊपर लेट गया है कप्तान और फिर आसमा शिराजी साहबा ने खुद ये देखा है और फिर ये पब्लिकली गया है, तो ये बहुत सारे सवाल उठा रहा है। बहरहाल मैं और अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। ये आसमा शिराजी साहबा, इनके आउटलुक की आप देखें तो एक इंतहाई एक महजब शख्सियत की है, लेकिन बदकिस्मती से बुग़्ज़ इमरान में हम या फिर व्यूज लेने के चक्रों में लेट गया है कप्तान, फिर भी समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल इन्होंने लिखा है कि लेट गया है कप्तान। अब जो सोशल मीडिया पर रिएक्शन है ये मैसिव है और ये बड़ा खौफनाक किस्म का रिएक्शन है। ये नून लीग का अपना सोशल मीडिया कह रहा है, नून लीग के अपने वेरीफाइड अकाउंट कह रहे हैं। ये वो अकाउंट है जिन्हें मरियम साहबा खुद फॉलो कर रही हैं। अब ये मरियम साहबा के पॉलिटिकल असिस्टेंट है और सोशल मीडिया, टिकटॉक, वीडियो वायरल करवानी हो, तस्वीर भेजनी हो, ये सिर्फ जिशान साहब के पास है और जिशान साहब की बड़ी तारीफें होती हैं। मरियम साहबा जिशान बेटा कहकर इन्हें पुकारती हैं और बड़ी इज्जत दी जाती है जिशान साहब को। और जिशान साहब बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी कोई तूफानी किस्म की घाक किस्म की शख्सियत है और सोशल मीडिया की जड़ों को ये जानते हैं। जड़ों को तो जानते हैं, लेकिन ये क्या कर बैठे हैं। अब ये नून लीग का अपना सोशल मीडिया में आपके सामने रख देता है। ये जुबैर यूसुफ है, PMLN वेरीफाइड अकाउंट है। ये लिखते हैं जिशान मार तो तुमने चावल दी है, अब यूट्यूब से वाहियात ट्वीट्स देखने को मिलेंगे। यानी इन्होंने ये कह रहे हैं कि जनाब ये क्या कर दिया यार, ये हम इसे कैसे डिफेंड करें, हम इसके ऊपर क्या जाकर बातचीत करें, हम मुंह कैसे लगाएं, हम मार्केट में कैसे जाएं। हम किसी के साथ हैंडशेक करते हैं तो अगला बंदा मुस्कुराता है और जब वो मुस्कुराता है तो हमें कुछ याद आता है और ज्यादा मुश्किलात होती हैं। कामरान हसन साहब लिखते हैं डिलीट दिस फोटो प्लीज। मोहम्मद रिजवान साहब लिखते हैं जैसे भी है लेकिन इसका दिफा नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज शरीफ से दरखास्त है कि बराए मेहरबानी इस तरह से हाथ मिलाना छोड़ दें, इस तरह से ना करें। अहमद मलिक साहब लिखते हैं जिशान खोते बल्कि खोते के पुत्र, ये क्या लगा दिया है तुमने। मैं तो इस फोटो को यूट्यूब का प्रोपेगेंडा समझ रहा था, लेकिन आपने तो ये फोटो लगाकर जनाब हमारा पट्टा बैठा दिया है और हमारा कुछ छोड़ा ही नहीं है जिशान। उसके बाद फिर उन्होंने पता नहीं अजीब से अल्फाज लिखे हुए हैं। फिर ये मियां अब्दुल्ला रफीक साहब है, ये लिखते हैं फोटो लगाने से पहले सोच लेते तो बेहतर था, यूट्यूब को क्यों मौका दिया गया है, अब हम तो मारे गए हैं। बहुत सारे उन्होंने लिखा है कि जिशान बेटा तुमने सबसे बड़ी चवल मार दी है। बहुत सारे ये लिख रहे हैं कि मरियम को फौरी तौर पर इन्हें फारिग करना चाहिए। ये दाऊद खटक साहब लिखते हैं मरियम नवाज को इस तरह हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, कम से कम मैं इसकी हमायत नहीं कर सकता। देखना इस तस्वीर को कि किस तरह इशू बना दिया जाएगा और हमारे मुल्क में मजहबी जुनूनियों की कोई कमी नहीं है। अब हैरानकुन तौर पर नून लीग के कुछ एक लोग हैं, ये इसकी वजाहतें दे रहे हैं और ये इसे स्ट्रेटेजिकली एक चाल गर्दान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पीटीआई को ट्रैप किया है, हमने जनाब इनके गिर्द यानी तस्वीर रिलीज करके जहां पर बादशाह का हाथ मरियम साहबा ने दोनों हाथों से थामा हुआ है और बादशाह का हाथ वो नहीं छोड़ रही हैं। वो कह रहे हैं ये असल में ना मरियम साहबा की एक चाल थी और ये जिशान बेटा की भी चाल थी, तो ये हमने ट्रैप किया है। अब ये असद चौधरी साहब लिखते हैं इस फोटो को रिलीज करने का मकसद है, कॉमन सेंस की बात है। अब ये फोटो में से इन्होंने कॉमन सेंस निकाल दिया है। अगर जिशान मलिक ने पोस्ट की है तो जाहिर है कि सोच समझकर पोस्ट करवाई गई होगी। अपने आप को एक लिबरल हुक्मरान के तौर पर पेश करना, यानी मरियम साहबा ने बादशाह का हाथ पकड़कर अपने आप को एक लिबरल हुक्मरान के तौर पर पेश किया है। यानी जब वो ये कहती हैं कि नैब वालों के पास मैं नहीं जाऊंगी, वो गैर महरम है। जब मियां साहब के बारे में सोहेल वड़ाई साहब खड़े होकर मुंह सर बिल्कुल उठाकर ये कहते हैं कि ये एक मजहबी घराना है, मरियम साहबा जब ये खुद कहती हैं कि हमारी एक मजहबी घराने के अंदर तरबियत हुई है, तो ये लिबरल के हाथ थाम कर साबित किया जाता है। अब सोच का अंदाजा लगे। सॉफ्ट इमेज डेवलप किया है ताकि मुस्तकबिल में अमारात सऊदी अरब में जिस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं हम उसके अंदर एडजस्ट कर सकें। दूसरा, शेख मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान भी इमरान खान नियाजी से शदीद नफरत करते हैं, तो इनके साथ अपनी खैर सगाली बरादराना ताल्लुकात को शो करना है। क्वेश्चन है हाथ मिलाने का, क्वेश्चन है लोग मुंह लगाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन ये वजाहतें इस तरह की दी जा रही हैं कि असल में ये बाकायदे से एक ट्रैप किया गया है और ये तहरीक इंसाफ को ट्रैप किया गया है और ये इस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं कि जनाब ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली मरियम साहबा ने फैसला किया है। बहरहाल अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।